मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को स्वागत के लिए हाजिर हूँ। हम अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर क्लास 10 के समीकरण, जिसको अंग्रेजी में इक्वेशन कहते हैं, एक्सरसाइज 3.1 जो आलोक भारतीय किताब से है। सबसे पहले आपको हम इक्वेशन को समझाएंगे और आपको बताएंगे। अब देखते हैं कि फार्मूला बनता है इक्वेशन में प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस ए प्लस बनता है, ठीक है ना। फिर आप चाहेंगे तो प्लस माइनस ए प्लस बनता है। ये इसका फार्मूला है, बैलेंस यानी इक्वेशन का फार्मूला है। आप देखते रहेंगे। इसको बनाने का दो तरीका, आप चाहेंगे तो फर्स्ट टर्म को बराबर कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो सेकेंड टर्म के भी बराबर कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट टर्म को बराबर करते हैं। आप देखेंगे चर चर पहले से बराबर है, बच गया यहाँ अचर। अचर 3 है, इसका x में गुना x हो सकता है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। हम नीचे वाला अचर से ऊपर में गुना कर देते हैं, ऊपर वाला अचर से हम नीचे गुना कर देते हैं। यह टर्म को हम लिखेंगे, यह तरीका को लिखेंगे नीचे कि समीकरण 1 गुने 3 लिख देंगे, तथा समीकरण 2 गुने 1 लिखेंगे। x स्क्वायर से पहले यहाँ पर 1 हो सकता है, ठीक है ना। अब देखेंगे प्लस प्लस माइनस बनता है, प्लस प्लस माइनस यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। अब नियम देखेंगे कि 3 से ऊपर वाला में गुना करेंगे, 3 से करेंगे x में गुना तो 3x, फिर 3 से गुना करेंगे y में तो 3y, फिर 3 से गुना करेंगे 21 में तो 7 3 21 a हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। फिर देखेंगे आप 1 से गुना करेंगे नीचे वाला में, 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3x बनेगा, 1 से गुना करेंगे -2 में तो 2y बनेगा, और 1 से गुना करेंगे 11 में तो 11 बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए सब में हम 1 से गुना कर देंगे, 3 में 1 से गुना कर देंगे, 2 में 1 से गुना कर देंगे, 11 में वही चीज़ के नीचे लिख दिया गया। अब देखते रहेंगे फॉर्मूला देखिए वहाँ पर प्लस प्लस ए माइनस हो गया, प्लस और माइनस प्लस है ना, प्लस और माइनस प्लस है। आप देखते रहेंगे यहाँ भी प्लस और प्लस ए माइनस हो जाएगा। आप देखते रहेंगे -3x और प्लस 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे +2y या +3y दोनों को जोड़ेंगे तो 5y हो जाएगा। कि प्लस 21 में से -11 घटेगा तो 10 बच जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए y बराबर यहाँ पर गुना के चिन्ह, जब गुना के चिन्ह बराबर के बाद जाता है तो ये भाग का चिन्ह बनता है, तो 5 दूना 10, ये 2 बन गया, ठीक है ना। यही जो y का मान निकला, यही y के मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो x का भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 में y बराबर 2 का मान रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 के देखिए x प्लस y बराबर यहाँ पर 7 है, यहाँ लिख देते हैं। अब देखते रहेंगे x प्लस y का वैल्यू कितना है तो 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे बराबर 7। ये दोनों अचर संख्या है, तो ये प्लस बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में बनेगा, समझ रहे हैं ना। अब फिर देखेंगे x बराबर 7, ठीक है ना। ये आपका आंसर बन के निकल गया। यहाँ लिख देते हैं कि अतः x बराबर 5 और y बराबर 2, ये आपका आंसर बन के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 9 नंबर सवाल है। तो 9 नंबर सवाल है कि 5x प्लस 8y बराबर 9 समीकरण 1 मान देंगे, और फिर देखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 4 समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब केवल समझिए चर चर पहले से बराबर है, चर चर दोनों में पहले से बराबर है, और चर बोलते हैं गिनती के संख्या को। तो ध्यान से देखते रहेंगे। अगर 2 से गुना कर देंगे 5 में तो 5 दूना 10 बन जाएगा, फिर यही 5 से नीचे वाला में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 बन जाएगा। यही टर्म को यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखते रहेंगे कि समीकरण 1 गुने नीचे वाला 2 से ऊपर वाला में गुना कर देंगे, और समीकरण 2 गुने ऊपर से नीचे वाला में गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में नीचे वाला से गुना कर देंगे, ठीक है ना। माने समीकरण 1 में नीचे वाला से गुना कर देंगे, और समीकरण 2 में ऊपर वाला से गुना कर देंगे, और समीकरण 1 में से 2 के घटा देंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2 से गुना करेंगे 5 में तो 5 दूना 10x, 2 से गुना करेंगे 8 में तो 8 दूना 16y, और 2 से गुना करेंगे 9 में तो 9 दूना 18 बन गया। फिर 5 से नीचे वाला में गुना करते, 5 से नीचे वाला में गुना करेंगे
तो 5 दूना 10 एक्स, फिर 5 से गुना करेंगे 3 में तो 5 तिया 15 हो जाएगा, फिर 5 से गुना करेंगे 4 में तो 5 चौका 20 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे। यहाँ देखिए बोर्ड पर फॉर्मूला लिखल है कि प्लस प्लस माइनस है, तो यहाँ पर प्लस है यानी प्लस प्लस से माइनस हो जाएगा। अब देखो फिर प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, अब प्लस प्लस से ए माइनस हो जाएगा। अब टर्म मिलाइए, ये माइनस 10 स्क्वायर और प्लस 10 का दोनों में कैंसिल हो जाएगा। अब देखते रहेंगे माइनस 15y 16y में से माइनस 15y घटाएंगे तो 1 बच जाएगा यानी y बच जाएगा। अब माइनस 20 में से 18 जाएगा तो 2 बच जाएगा। आपका एक आंसर ए बन गया। यही y के मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा ना। ये देंगे समीकरण 1 में y बराबर 2 का मान रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 ऊपर से उतारेंगे, 5x प्लस 8y बराबर 9 बन जाएगा। देखेंगे 5x प्लस 8 और y के मान कितना है तो -2 है, ठीक है ना, बराबर है यहाँ पर 9। फिर देखेंगे यहाँ पर 5x हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 8 दूना 16 बराबर 9। तो 5x ये माइनस ये दोनों अचार संख्या है तो -16 बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस 16 बन जाएगा। तो 5x दोनों को जोड़ेंगे तो ये 25 बन जाएगा। इसलिए x बराबर 25/5 भाग कराएंगे तो 5 × 5 = 25, 5 इसका आंसर निकल गया। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः x बराबर 5 y बराबर -2, यही आपका आंसर बन के तैयारी होगा, जो आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 10 नंबर का सवाल है। तो 10 नंबर का सवाल है x + 2y + 1 बराबर 0। देखते रहेंगे यहाँ पर x + 2y और ये प्लस 1 बराबर के बाद जाएगा तो माइनस बनेगा, ये समीकरण 1 हो गया। सेम इसी प्रकार से 2x - 3y ये -12 बराबर के बाद जाएगा तो प्लस 12 बचेगा, ठीक है ना। अब टर्म मिलाइए, अचर अचर पहले से बराबर है, ठीक है ना। अब हमको 2 और यहाँ वाला 1 बराबर करना है। अब देखते रहेंगे एक समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 में 1 से गुना कर देंगे तो दोनों मान बराबर हो जाएगा। यही टर्म को यहाँ पर लिख देते हैं। समीकरण 1 गुने नीचे वाला 2 है और समीकरण 2 गुने ऊपर वाला 1 है, ठीक है ना। और समीकरण 1 में 2 से हमेशा घटाते रहेंगे, ठीक है ना। अब गुना करेंगे, 2 से कर देंगे यहाँ पर गुना तो हो जाएगा 2x, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4y हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे -1 में तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे 1 से गुना करेंगे समीकरण 2 में तो हो जाएगा 2x, 1 से गुना करेंगे 3 में तो यहाँ होगा 3y। अब फिर देखेंगे यहाँ पर 1 से गुना करेंगे 12 में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे फार्मूला बनाइए, प्लस प्लस माइनस तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब माइनस और प्लस ए माइनस हो जाएगा तो -2x और +2x कैंसिल हो जाएगा। अब +3y या +4y तो हो जाएगा 7y, ठीक है ना। तो -12 और -2 -14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देख लेंगे, इसलिए y बराबर -14/7 हो जाएगा, भाग लगाएंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं। अब देखते रहेंगे y का मान समीकरण 2 या समीकरण 1 में रखेंगे तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं कि समीकरण 1 में y बराबर -2 का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 उतारेंगे यहाँ से, यहाँ x + 2y बराबर 1 तो x हो गया, 2 हो गया और y के मान देखेंगे -2 है बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि x प्लस और माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1 आई -4 बराबर के बाद जाएगा तो प्लस बनेगा, x बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देते हैं कि अतः x बराबर 5 y बराबर -2, यही इसका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग के समझ में आ गया होगा।